सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन सौरभ, CEO ऑफ FSI फिडाल्सस सब्बिटाना इंडस्ट्रीज। आज आप लोगों के प्यार एवं आशीर्वाद से हमारी FSI ने अपने पूरे 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अपने 7वें वर्ष में प्रवेश कर लिया। आज ही के दिन 9 फरवरी 2017 को FSI की नींव रखी गई थी। और जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कृषि क्षेत्र में लगातार पिछले 6 वर्षों से काम कर रहे हैं और हमने इसके तहत 100% आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं, कृषि दवाएं हैं, उनका निर्माण किया है। जो विश्व की एकमात्र 100% कृषि दवाएं और ऑलराउंडर कृषि दवाएं हैं, जिनमें कि आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक हर्बिसाइड, आयुर्वेदिक फंगिसाइड एवं आयुर्वेदिक पोषण टॉनिक खाद वगैरह मौजूद हैं। और आप लोगों को जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी FSI कंपनी जो पूरी तरह से कृषि जो आधारित है उस पर काम करती है और उसके संदर्भ में हमने कई सारे किसानों को भी अपने साथ पे जोड़ रखा है। इसकी जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और हमारे जो सोशल मीडिया चैनल फेसबुक पर है उन पर आपको जानकारी उपलब्ध मिल जाएगी। हमारे FSI की एक मुहिम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप्स। इसके तहत हम लोग फसलों का स्थानांतरण, मतलब कि हम लोग जो बाहर की फसलें हैं जो आपको बिहार से बाहर है, जैसे हम लोग बिहार के हैं तो बिहार से बाहर की जो फसलें हैं, चाहे साउथ इंडिया की हो या नॉर्थ इंडिया की हो या फिर आपको आउट ऑफ इंडिया मतलब इंटरनेशनल जो फसलें हैं, उन सभी को हम लोग बिहार की धरती पर उसको हम लोग पैदावार करते हैं और ये हम लोग 100% आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं, जिससे कि हम लोग को न्यूनतम लागत में, जो आप जानते हैं कि अन्य किसी भी कृषि दवाओं का आप अगर 1 एकड़ में उपयोग करते हैं तो महीने में लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च पड़ता है। वही अगर हमारी कृषि दवाएं वो आपको न्यूनतम 1 से 1.5 हज़ार रुपये प्रति महीने के खर्च से आसानी से आप जो है बेहतरीन ढंग से खेती कर पाते हैं। और हमारी दवाओं की खासियत यह है कि सभी फसलों में, सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल की जाती है। और हमारी FSI कंपनी ने अलग अलग क्षेत्रों में भी अपने कदम बढ़ाए हैं। इसका कि अभी हम लोग छोटे स्तर पे स्मॉल स्केल पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसे जल्द ही पूरी तरह से इंटरनेशनली उसे लॉन्च किया जाएगा, जैसे अभी FSI लोग काम कर रही है। इसके संदर्भ में जो भी लोग हमारे FSI से पिछले 6 वर्षों में जुड़े रहे, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। खासतौर पर उन सभी किसानों का जिन्होंने कि हमारी FSI को एक नई रणनीति पे काम करने का मौका दिया, नई तरीके से कई सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई, कई तरीके से हमें शोध करने के दौरान हमें सहयोग प्रदान किया। इन सभी के लिए मैं सुमन सौरभ FSI का CEO के नाते मैं उन सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और उन सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि इसी तरह आप लोग आगे भी आयुर्वेदिक खेती करते रहें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेदिक खेती करने से सिर्फ और सिर्फ हम स्वयं को नहीं बल्कि अपने पर्यावरण, अपनी पृथ्वी को भी हम लोग फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही न्यूनतम या नहीं के बराबर हम लोग जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या फिर अदर जो हैजार्डस गैसेस हो गए, सभी को जानलेवा जो गैस होगी, उन सभी को पर्यावरण में जो केमिकल पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड की वजह से आपको पर्यावरण में जो हम जहरीली जो दवाएं हैं, जहरीली गैस हैं, उसका जो पदार्पण होता है, वो उनका उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो वायुमंडल में, जो हम लोग कोविड-19 के दौरान देखें, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन के लेवल, ऑक्सीजन होने के बाद भी जो ऑक्सीजन जो सांस लेने योग्य की जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा घट जाती है, जो कि हमारी आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से उसकी मात्रा को बढ़ाता भी है और इसके साथ साथ वहाँ पर उत्सर्जन को रोकता है। इसलिए मैं सभी किसानों का हार्दिक धन्यवाद दूंगा। लगभग 50,000 किसान हमारे साथ बिहार में नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, तो पूरी तरह से हमारे साथ आयुर्वेदिक खेती करते हैं और हमें देखते हैं और हमारे जो मुहिम है कि अदर स्टेट्स में भी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो सभी लोग हमारे साथ काम करें। वो सभी लोग भी, जितने भी FSI से जुड़े हुए लोग, सभी लोग उनको जो हमारी कंपनी ने हमारे जुड़ने के साथ जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं, हमने एक टारगेट दे रखा है सभी कंपनी को कि लगभग 50,000 किसान को आपको भी जोड़ना है जो लोग 100% आयुर्वेदिक खेती करें। और इसके संदर्भ में यवतमाल में, प्लस आपको नागपुर में, पुणे में, महाराष्ट्र में, इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में, आपको लखनऊ में, कानपुर में, इसके अलावा मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, इन सभी जगहों पर, सिहोरा में और फिर जम्मू कश्मीर में, इन सभी जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं, कर्नाटक में, सिंदगी में। तो ऐसे कई राज्य हैं, ऐसे कई आपको क्षेत्र हैं जहाँ हम लोग 50-50 हज़ार किसान एक राज्य में लेकर के हम लोग काम करते हैं। और हमारी 100% आयुर्वेदिक खेती का मकसद ही है कि किसानों को एक ही जगह पर सभी प्रकार की फसलें प्रदान की जाए, सभी प्रकार के भोजन की जो सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि किसानों को न्यूनतम लागत पर अपने ही खेत से दवाएं भी तैयार वो लोग कर लें मेडिसिनल हर्ब्स के माध्यम से, और वो लोग उसके माध्यम से अपने लिए भोजन भी तैयार कर लें और अपने लिए व्यवसाय का भी निर्माण करें, जिससे कि उन्हें उनका जो
परिवार है वो सुखी संपन्न और एक अच्छी जीविका का जो है उपार्जन कर पाएगा और अच्छा जीवन जो है अच्छी जीवन शैली जी पाएंगे। इसके लिए जो किसानों अगर हम लोग किसानों के तहत किसी भी राष्ट्र का तब तक जो है बेहतरीन निर्माण नहीं हो पाता, कोई भी राष्ट्र तब तक सशक्त नहीं हो पाता जब तक कि वहाँ की जो कृषि पद्धति है, वहाँ के जो कृषि संसाधन वो मजबूत नहीं होती। इसके लिए हम लोग अपने देश के कृषि संसाधनों पे, कृषि क्षेत्र पे लगातार मैं उन सभी लोगों से भी आग्रह करूँगा जो लोग की कृषि से अभी नहीं जुड़े हैं, उन सभी लोगों से कहूँगा कि आप लोग FSI की आयुर्वेदिक कृषि से जुड़ें, जिसके माध्यम से कि आप जो अपने राष्ट्र के प्रति भी, अपने इस क्षेत्र के लोगों के प्रति भी और अपने प्रति भी, क्योंकि अगर आपकी जो कंपनी है प्लस आपकी जो टीम है अगर वो आयुर्वेदिक कृषि पे काम करेगी तो उनको जो अपने तहत उनका जो लागत है वो भी लागत मूल्य भी घटेगा, प्लस वो अदर सेक्टर्स में जो भी जहाँ काम करे वहाँ उनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, क्योंकि जब आप आयुर्वेदिक खेती करते हैं चाहे आप रियल एस्टेट में हो या किसी भी सेक्टर में हो तो वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से पद्धति या एग्रीकल्चर जो आपको सेक्टर आता है या फिर उसमें आपको अदर सेक्टर से हो गए, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, जैसे हम लोग पेट्रोकेमिकल्स हो गया, वहाँ पर जो एमिशन होता है, कार्बन एमिशन होता है, प्लस जो उत्सर्जन होता है गैसों का, उसके दौरान हमें उन सभी को रोकने के लिए खेती करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं कुछ पेड़ लगाने पड़ते हैं। तो अगर आप केमिकल के थ्रू करते हैं फिर वापस आप उसी जो जिन गैसों को रोकने के, जिन गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए आपने काम किया था अंदर वो पौधे लगाए थे, वो फिर से वापस वहीं पर वही गैस का निर्माण होता है केमिकल इंसेक्टिसाइड की वजह से। लेकिन आप आयुर्वेदिक खेती करते हैं, FSI की आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी ये खासियत है कि आपको वहाँ पर जो है वो गैस ऑलरेडी जो हानिकारक जो गैस हैं, जानलेवा गैस हैं, उनको भी ये सोख लेता है, प्लस जो है उनको प्योरीफाई करके ऑक्सीजन का जो आपको सांस लेने योग्य जो ऑक्सीजन है उसको भी जो है आपको उनकी जो मात्रा को बढ़ाती है। तो मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करूँगा, आज आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से कंपनी ने अपने 7वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है आज 9 फरवरी को, और अगले 1 साल के लिए मैं उन सभी लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और वो लोग भी आयुर्वेदिक खेती करें। आप करके देखिए, डेफिनेटली आप विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि आप भी कहेंगे, चाहे कोई भी सेक्टर के लोग, ऑटोमोबाइल्स के हो, रियल एस्टेट के हो, किसी भी सेक्टर के हो, उन सभी लोगों से, बैंकिंग सेक्टर के, उन लोगों को भी जो इन्वेस्टमेंट लगता है कहीं ना कहीं हर सेक्टर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, तो सभी का एक मोटा पैसा, एक मोटी इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में लगती है। तो सभी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो लोग एग्रीकल्चर से जुड़ें, आयुर्वेदिक खेती से जुड़ें, और FSI की आयुर्वेदिक खेती के दौरान आप ये पाएंगे कि जो आपने केमिकल के द्वारा माध्यम से किया वो आप FSI की आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से जब ये कर रहे हैं 1 साल में, आप इतने सालों में जो आपने नुकसान सहा है वो आप 1 साल में भरपाई कर पाएंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इस बात के लिए। इसी के लिए मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करूँगा, और जितने भी लोग FSI से जुड़े हुए उन सभी लोगों का धन्यवाद दूँगा। खासतौर पर मैं अमित गौरव सर जो हमारे टीम के हेड हैं, जो सारा कुछ हैंडल करते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद दूँगा। और मैं उन सभी किसानों का, खास तौर पर किसानों का मैं धन्यवाद दूंगा जो हमें लगातार प्रेरित करते हैं अपने काम से, और हमारी जो बातें हैं, हमारी जो दवाएं हैं, उन सभी का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके हमें सही परिणाम बताते हैं, और जिसे हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर या बाकी जगहों पर हम लोग दिखाते हैं, और फिजिकली हो गया या फिर इन पर्सन हो गया या फिर वर्चुअली हो गया, उन सभी को जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। आज आप लोगों के आशीर्वाद से FSI ने अपना कदम इंटरनेशनली भी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो UN हो गया, यहाँ तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी हमें अपना मेंबरशिप दिया है, जिसके माध्यम से आज हम लोग जो एक बहुत ही बेहतरीन हमें प्लेटफॉर्म मिला है जहां हम अपनी बातों को रख सकते हैं। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की न्यूनतम जो एग्रीकल्चर की कंपनियां हैं वो काम करें, लेकिन हमें ये मौका मिला है। और इसके अलावा हम लोग IUCN के साथ भी हम लोग जुड़े हैं, इसके अलावा हम लोग TNFD के साथ, प्लस हम लोग जो प्लास्टिक पॉल्यूशन, ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, प्लस इंडियन गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है CIA उन सब के साथ भी काम कर रहे हैं। और ऐसे कई सारी एजेंसीज हैं इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के हैं जो UN के साथ में बहुत पहले से जुड़े हुए थे, WHO के साथ बहुत पहले जुड़े हुए थे, और उन सभी लोगों का भी गाइडेंस मिलता रहा हमें। उन सभी लोगों के माध्यम से हमें बहुत अच्छे ढंग से जो हमें जानकारियाँ हमें मिलती रही। और अभी रिसेंटली जो है मुझे जो लंदन की जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा मुझे इनवाइट किया गया, ताकि मैं उन्हें आयुर्वेदिक खेती के बारे में जानकारी UK की जो यूनाइटेड किंगडम की जो यूनिवर्सिटी उनके द्वारा इन्वाइट किया गया, ताकि और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो US है उसके द्वारा भी कहा गया मैं अपनी आयुर्वेदिक खेती की जानकारी दूँ। इसके अलावा भी कई सारी एजेंसी IUCN पे मैंने अपनी आयुर्वेदिक खेती की जानकारी दी। तो मैं कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक खेती जो भारत की मूल जो कृषि पद्धति है वो है आयुर्वेदिक, तो वो जैविक नहीं है। जैविक शब्द का कोई मतलब नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखें। जो खेती हो गई वो आयुर्वेदिक हो गई, क्योंकि आप हर्बल यूज़ कर रहे हैं, जो पूरी तरह और जो पद्धति का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत की मूल भाषा है आयुर्वेदिक, तो उसे जो कृषि दवाई कंपनी, केमिकल जो रासायनिक दवाई कंपनी है, वो अपने आप को बचाने के लिए या टैक्स ज़्यादा नहीं देने के लिए वो लोग बायो शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑर्गेनिक शब्द का या जैविक शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन असल जो खेती है वो आयुर्वेदिक है। आप चाहे तो अगर ऐसी बात नहीं होती तो पतंजलि अपने जो दवाएं हैं उसमें आयुर्वेदिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, डाबर आयुर्वेदिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। तो शुद्ध जो है
शुद्ध जो आयुर्वेदिक, शुद्ध जो आप कह सकते हैं जो पूरी तरह से भारतीय कृषि पद्धति है वो आयुर्वेदिक खेती ही है। जैसे कि FSI एग्रो ने ही सबसे पहली बार पूरी दुनिया के सामने ये हम कुछ नया नहीं ला रहे हैं। जो संस्कृति को हम लोग भूल चुके हैं, जो पद्धति को हम लोग भूल चुके हैं, जो हमारे भारत के जो हमारे जो शास्त्र हैं उसमें लिखे हुए हैं, उन सभी को हमने पढ़कर और उसके माध्यम से हमने दवाएँ बनाई हैं, उस पर रिसर्च करके हमने ऑलराउंडर दवाएँ बनाई हैं। तो मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि भारतीय पद्धति, आज भारत का जो नाम है, भारत की जो गरिमा है, हमारे भारत देश की जो गरिमा है वो पूरे विश्व में विश्वविख्यात हो चुकी है। और आज जहाँ पूरे दुनिया की इकॉनमी जहाँ धराशायी हो रही है, वहाँ भारत अपनी लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो इसके कारण है कि भारत अपनी संस्कृति को लगातार बना कर रखे हुए, इसी वजह से आज जो है भारत की इकॉनमी, भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की कृषि या भारत के कोई भी सेक्टर की जो है लगातार जो प्रशंसा हो रही है। तो मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी जो हमारी भारत की आयुर्वेदिक खेती है, जो FSI ने लॉन्च किया, FSI एग्रो के माध्यम से लॉन्च हुई है, उन सभी के साथ जो हमारे किसान जुड़े हुए उन सभी लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं। प्लस जितने भी लोग अदर आना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है। आप आएँ, हमसे मिल भी सकते हैं पर्सनली, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके या हमारे जो वेबसाइट है उन सभी पे जाके आप हमसे जो है इसके बारे में डिस्कशन ले सकते हैं। हमारी अदर जानकारी भी हमारे आप जाके हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि आप आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से, मैं ये दावा करता हूँ, आप कुछ भी लगाना चाहें, कोई भी पौधा जो कि आपको लगे, जैसे हींग की खेती भारत में नहीं होती है लेकिन हिमाचल में कुछ की गई लेकिन वो सफल नहीं होती, बिहार में हमने इसे कर दी। तो ऐसी कई सारी खेती है जिसका हमारा फोकस होना चाहिए कि 100% आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से हम लोग हर प्रकार की खेती कर सकते हैं, और ये हमने सफल करके दिखाया है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जितने ज़्यादा लोग हो सकें आप कोई भी फसल ले आएँ, कोई भी पौधा ले आएँ, वो मैं आपको उस ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे आप चाहे रेगिस्तान हो या किसी भी ज़मीन है, उस पर आप इसे सफल करके दिखा सकते हैं। तो जितने भी लोग इस 6 वर्षों में जुड़े रहे उन सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोगों का साथ और प्यार इसी तरह मिलता रहेगा। FSI जिनकी वजह से लॉन्च हुआ था उनका भी हार्दिक धन्यवाद। आज इन्हीं के प्यार और सद्भावना और आशीर्वाद की वजह से आज FSI ने अपने 7वें वर्ष में प्रवेश किया है, और इसी के साथ मैं अपनी बातों को रखता हूँ। और आगे कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो कृपया कर हमसे ज़रूर जुड़ें। आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।